welcome you to video sessions of psychology classes. Today I'm going to discuss about, but before I start teaching, I request to all of you, please do like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon so that you can get upcoming notifications regarding this e-learning YouTube channel, which would make you aware about upcoming videos. Dear students, इट्स वेरी नेचुरल। हाँ मैम, बेवजह का स्ट्रेस भी ले लेते हैं कुछ लोग। ठीक है, सो स्ट्रेस जो में हम हाँ, पढ़ेंगे हमारी क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस, ये टाइप ऑफ स्ट्रेस, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स, केस स्टडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, मैम स्ट्रेस भी था क्या सिलेबस में? शायद ग्रुप स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस तो नहीं। अच्छा हाँ हाँ समूह तनाव। हाँ। ठीक है, चलिए। सो देयर इज अ वेरी फेमस डेफिनेशन गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने डेफिनेशन दी है। ये बोलते हैं स्ट्रेस इज ऑफन टर्म एज अ 20th century syndrome। इसको क्या बोला गया है? 20वीं शताब्दी का लक्षण और सिंड्रोम। ठीक है, born out of man's race towards modern progress and its ensuing complexities। इंसान मैन मतलब यहाँ पे सबसे है। ठीक है, जिस तरीके से इंसान भाग रहा है ना मॉडर्निटी की तरफ, वही स्ट्रेस है कि आपको वो चीज चाहिए और कैसे भी करके बस चाहिए। आपको पता है, आपको किसी, जैसे मान लिया आपका एग्जाम होगा, अभी एग्जाम होता है ना, आपको पता हाँ है जी। आप जिस ट्रेन में बैठे हो वो आपको टाइम से पहुंचा देगी, फिर भी एक अननेसेसरी स्ट्रेस, बीच में ट्रेन खराब ना हो जाए, बीच में कुछ हो हाँ ना जी। जाए, कुछ नहीं तो बीच में लॉकडाउन ना लग जाए, वेव ना आ हम्म, जाए, ये सारी चीजें चल रही हैं। जबकि आपको पता है आपका काम सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम होगा ही होगा, आपको देना ही देना है। आप यदि हाँ ट्रेन में जी। बैठ भी गए तो आपको पता है कि ये ट्रेन स्टेशन पे रुकेगी ही रुकेगी। आपको हाँ अपने जी। सेंटर पर, वो जब तक काम हो नहीं जाएगा ना तब तक आपको स्ट्रेस रहेगा। कुछ यदि कोई स्ट्रेस नहीं है तो आपको ये स्ट्रेस रहेगा रात में सोते समय कि सुबह टाइम से नहीं उठे तो। हाँ जी। हाँ So there is no specific parameter for measuring the stress। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है वो तो डेफिनेशन थी। स्ट्रेस का मतलब है कि स्ट्रेस जो है आपकी बॉडी पर एक बड़ा प्रभाव डालता है या डाल सकता है in many ways that are felt by just you and in way that the world can see। कभी कभी होता है ना, आपको यदि किसी चीज का स्ट्रेस तो हम बोलेंगे हाँ ये तो होता रहता है, किस चीज का स्ट्रेस, हम भी उसी चीज से हाँ डील जी। करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप डेली घर का पूरा काम करते हो और उसके बाद भी आप हाँ पढ़ाई जी। करते हो, फिर आप बच्चे भी संभालते हो। हम्म, पर हम्म, यदि एक दिन हम आपको आकर बोले कि आज हमने पूरा घर का काम किया, तो मेरे लिए वो स्ट्रेस होगा। पर आप क्या बोलोगे? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम ये रोज करते हैं। हाँ जी। एंड दिस इज द डिफरेंस कि कुछ स्ट्रेस को सिर्फ आप फील कर सकते हो और कुछ स्ट्रेस को पूरा वर्ल्ड देखता है। ठीक है, हम्म, one of the more visible potential byproducts of stress is weight gain। ठीक है, many people find themselves to be emotional eaters who react to stress by reaching for something, often the wrong thing to eat। कुछ लोग इमोशनल ईटर्स होते हैं, है ना, जैसे एग्जाम का आपको जी स्ट्रेस है, बहुत रिजल्ट ज्यादा। आने वाला तो आप खाते ही जाओगे, इमोशनल हाँ। ईटर। और उस टाइम पे फिर आप ये नहीं देखोगे आप क्या खा रहे हो, आपको कुछ भी खाने को चाहिए। स्ट्रेस कैन आल्सो क्रिएट अ लॉस ऑफ एपेटाइट। किसी किसी को भूख नहीं लगती है, लाइक मेरी भूख स्ट्रेस में बिल्कुल चली जाती है, बिल्कुल चली तो जाती है। मुझे ज्यादा लगती है मैम, और नींद भी ज्यादा आती है मुझे। मेरी नींद, मेरी भूख सब चली जाती है, सब। अभी एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के, मेरे ऊपर इतना स्ट्रेस हाँ है कि जी। मैंने 4 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया। अच्छा। और हम ज्यादा खाते हैं स्ट्रेस में, और मुझे नींद भी बहुत आती है। ओके, दैट्स ग्रेट। मेरा सब चला जाता है, ना नींद आती है ना भूख लगती है। नहीं मैम, लेकिन ये ना एज फैक्टर भी हो सकता है। जब हम स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो हमारे साथ ऐसा होता था कि नींद नहीं आ रही और ना हम खाएंगे। लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि खाने का ज्यादा मन करता है और नींद भी बहुत आती है। दैट्स ग्रेट। तो आई, ये भी हो सकता फिर तो हमें वेट है। करना चाहिए उस एज का जब हमें भूख बहुत लगे और नींद बहुत आए। हाँ जी। चलिए,
साइन क्या है स्ट्रेस के, आपको पता कैसे चलेगा? फिजिकल साइन, चेहरे से ही पता चल जाएगा आप स्ट्रेस में हो, है ना? मेंटल साइन, आप किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा, बिहेवियरल साइन देखने मिल जाएंगे, आपका बिहेवियर चेंज मिलेगा। जॉब स्ट्रेस साइन, आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। प्रोबेबल सिम्टम्स क्या होते हैं? इंसोम्निया, इंसोम्निया, आप चीजों को भूल रहे हो। इंसोम्निया मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर, आपको नींद नहीं आ रही है या फिर आप हाँ एकदम जी। सो रहे हो। लॉस ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन, ठीक है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। एब्सेंटीज्म, आप क्लास में पढ़ तो रहे हो पर आप हो ही नहीं। लाइक आप हर 2 मिनट में बोलो मैडम क्या बोला आपने, ठीक है। हाँ। डिप्रेशन, आप डिप्रेस चल रहे हो। एक्सट्रीम एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी थोड़ी बात पे आपको बहुत तेज गुस्सा आ जाए, ठीक है। फैमिली कंफ्लिक्ट, घर पे झगड़े होने शुरू हो जाए। माइग्रेन, हेडेक एंड बैक प्रॉब्लम, दीज ऑल आर द साइन ऑफ स्ट्रेस। कॉज क्या होंगे स्ट्रेस के? कारण क्या हो सकते हैं? जॉब इनसिक्योरिटी, ऐसा वाला स्ट्रेस किसी को नहीं आता, वो अपना लैपटॉप चबा ले। जॉब तो तोड़ने का तो हो सकता है मैम। तोड़ना इज अ डिफरेंट थिंग, हम भी तोड़ देते हैं, पर हम खा ले लैपटॉप, दिस इज वियर्ड नो। ओके, जॉब इनसिक्योरिटी, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस डिमांड, कि आपको बहुत ज्यादा काम करना है, तब आप स्ट्रेस में आ गए। आपका बॉस बेकार है, मीन्स आप स्कूल में जॉब करोगे ना, आपके प्रिंसिपल एकदम बेकार है। वर्क प्लेस कल्चर, जहां पर आप काम करोगे उनका कल्चर अच्छा नहीं है। पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम्स, ये तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम कुछ चल रही है, फिर फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, और दोनों अलग अलग होती है। टेक्नोलॉजी, नेटवर्क ही नहीं आ रहे, बीच में नेटवर्क ही चले गए, सिग्नल ही नहीं आ रहे, आपके हाँ पास प्रेजेंटेशन ही टाइम से नहीं है, ठीक है। या फिर स्कूल में दिया पढ़ा तो आपके पास बुक्स ही नहीं है, वॉट एवर टेक्निकल थिंग यू नीडेड। अब यूस्ट्रेस वर्सेस डिस्ट्रेस, इन दोनों में क्या फर्क है? यूस्ट्रेस, ये यूस्ट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस, यूस्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्ट्रेस हैज हाँ जी फॉलोइंग मैम। कैरेक्टरिस्टिक्स। कभी कभी स्ट्रेस होना भी जरूरी है, यदि एग्जाम का स्ट्रेस नहीं है तो आप पढ़ोगे ही नहीं, फिर उसके रिजल्ट का स्ट्रेस लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। सो आपको रिजल्ट का स्ट्रेस ना हो, इससे अच्छा आप एग्जाम का स्ट्रेस ले लो, बट वो ओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, पर आप ओवर खा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, डाइजेशन प्रॉब्लम एंड ऑल। तो मोटिवेट्स, हाँ जी। फोकस एनर्जी, ये शॉर्ट टर्म होता है, परसीव्ड एज विद इन आवर कोपिंग एबिलिटीज, फील्स एक्साइटिंग, इंप्रूव परफॉर्मेंस। समझ रहे हो ना? यदि यूस्ट्रेस है तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? यूस्ट्रेस, ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रेस का रिजल्ट भी अच्छे ही आएगा, आप कॉन्सेंट्रेट करोगे चीजों को, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करोगे, अपने इमोशंस को एनर्जाइज करोगे। डिस्ट्रेस में क्या होगा? ये पूरा कंट्रास्ट हो जाएगा, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्ट्रेस, कॉजेज हाँ एंजाइटी जी। एंड कंसर्न। अब पढ़ा तो है ही नहीं, कल एग्जाम है, स्ट्रेस हो रहा है। कैन हाँ बी जी। शॉर्ट और लॉन्ग, ये शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। शॉर्ट कैसे हो गया? पढ़ा है नहीं, कल एग्जाम में क्या करोगे, तो शॉर्ट हो गया। अब उसके बाद जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपके अंदर स्ट्रेस चलेगा, दैट वुड बी लॉन्ग। is perceived as outside of our coping abilities, ठीक है। आप अपनी एबिलिटी से कोप नहीं कर पाओगे। फील अनप्लीजेंट, आप खुश महसूस नहीं करोगे, आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, कैन लीड टू मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेगेटिव स्ट्रेस का रिजल्ट क्या आएगा? लॉस ऑफ मोटिवेशन, रिड्यूस इफेक्टिवनेस, फिजिकल मेंटल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा? हाई कनेक्शन और मीडियम कनेक्शन, ठीक है। अब जिस तरीके से बढ़ रहे हो, लो से आप स्टार्ट हुए और शुरू में ही सो गए, अलर्टनेस की कमी है, फिर आप एकदम से ऑप्टिमल हो गए, फिर एंजाइटी नहीं है तो आप डिसऑर्गेनाइज हो जाओगे, ठीक है। ऑप्टिमल में मतलब आप मीडियम स्ट्रेस करो, पर आपको शुरू से लेकर एंड तक एक सा बोलते हैं ना, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी। ओके, अब इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, यहाँ से शुरू होगा आपका ग्रुप स्ट्रेस, क्योंकि जहां आप काम करते हो वहीं पर ही आपका ग्रुप होता है ना। सो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कैन रिजल्ट इन हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉयज एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस आर मोर लाइकली टू मेक पुअर डिसीजन एंड causal casual errors, workplace relations,
एंड कस्टमर सर्विस में डिटोरिएट। ठीक है, जो आपको वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा? हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, बहुत सारे एम्प्लॉय एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉय क्या करेंगे? स्ट्रेस फील करेंगे, वो गलत डिसीजन लेंगे, कैजुअल नॉर्मल से एरर्स होंगे, बोलते हैं ना सब सही था बस एग्जाम प्रेशर की वजह से सिली मिस्टेक्स हो गई। ठीक है, स्ट्रेस बस्टर कुछ भी चीजें हो सकती हैं, है ना? आप शांत जगह पर चले जाओ, फेवरेट सॉन्ग सुन लो, चाय पी लो, है ना? कभी हुआ है चाय से स्ट्रेस दूर हुआ? हाँ जी, होता है थोड़ा बहुत। बहुत बहुत ऑफिस से भी। कॉफी से भी, पर चाय से ज्यादा। बी प्रिपेयर्ड फॉर चेंजेस, चेंजेस होंगे उसके लिए तैयार रहिए। फाइंड एंड प्रोटेक्ट टाइम टू रिफ्रेश, री एनर्जाइज एंड रिमोटिवेट। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए और रिमोटिवेट करने के लिए तरीके ढूंढते रहो, है ना? कभी कभी घूमने चले जाओ, इसीलिए घूमने जाते हैं ना, हफ्ते में एक बार कोई मूवी देख लो। अवॉइड गिविंग इनटू अल्कोहल, पर ये नहीं कि आप शराब पीना शुरू कर दो। स्मोकिंग एंड अदर सब्सटेंस अब्यूजेस, ठीक है, ये नहीं कि आप अब्यूज कोई भी सब्सटेंस पे आप डिपेंड हो जाओ। ठीक है, जैसे कुछ लोग 10-10 चाय पी गए, इतना भी नहीं खाए, चाय को बदनाम मत करो। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन लाइफ, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स आती रहती है, वो सॉल्व हो जाएंगी। डोंट बी कंप्लेसमेंट, आप कंप्लेस मत करो कि नहीं ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे। जो काम कर रहे हो यदि आपने सोच लिया कि वो करना है, जैसे बोलते हैं ना, यदि आपको कोई लक्ष्य पाना है तो लक्ष्य मत बदलो, यदि दिक्कत आ रही है तरीके बदल दो। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम देने, मान लिया आपका एग्जाम सेंटर लखनऊ पड़ा, ठीक है, आपको एग्जाम देने ही देना है, आपने फीस पे की, इतनी सारी क्लासेस पढ़ी थी, मेहनत की, एग्जाम आप दोगे ही दोगे। अब यदि ट्रेन चलनी बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? जाओगे ही नहीं, आप बस से जाओगे, आप शायद खुद की कार गाड़ी भी कर सकते हो। यानी कि लक्ष्य पाने के लिए लक्ष्य मत बदलो, तरीके बदलो, कुछ तरीके बदल दो। ठीक है, sit straight and comfortably on your seat and try breathing exercise. Breathing exercise start कर दो। Try creative visualization, creative visualization start कर दो, जैसे 3D वगैरह कुछ देख लो, कुछ भी देख लो, है ना? आजकल चला है एनिमे, इसको बचपन में सब लोग कार्टून्स बोलते थे, उसका एक नया व्यू आ रहा है एनिमे। Stress management, how will you manage your stress? So it is the amelioration of stress, and especially chronic stress, often for the purpose of improving everyday functioning. Stress produces numerous symptoms which vary according to person, situations, and severity. These can include physical health decline as well as depression. ठीक है, stop stressing, start living, कोई भी quotations डाल दो अपने कमरे में। ठीक है, अपने आप जब भी आपका मूड खराब हो, अच्छे अच्छे गाने सुन लो, डांस कर लो, यदि कोई गेम पसंद है वो खेल लो, अपने फेवरेट पर्सन से बात कर लो, है ना? हाँ जी। अब इसके तरीके क्या होंगे? एक्यूट स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस में क्या होगा? शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे एयरफॉल बहुत हो रहा है, अब जितनी देर आप अपनी कंघी करोगे ना, बस उतनी देर की टेंशन रहेगी। चाहिए टेंशन 24 घंटे या 24 दिन तक रहेगी कि आप एक ही चीज को नहीं, जितनी देर बस बाल झड़ेंगे ना, बस उतनी देर टेंशन रहेगी। एंड मे बी ड्यू टू वर्क प्रेशर, ये काम की वजह से भी हो सकता है। ये वर्क प्रेशर आपका उतनी देर तक रहेगा जितनी देर आप काम कर रहे होंगे, है ना? ऐसा नहीं है घर आकर बच्चों ने बोला मम्मा और आप कस के थप्पड़ लगा दो, नहीं, वर्क प्रेशर दूर रहो। ठीक है, मीटिंग डेडलाइंस प्रेशर, काम है, अब ये प्रेशर कब तक रहेगा? डेडलाइन तक ही रहेगा, जब तक वो मीटिंग खत्म ना हो जाए। माइनर एक्सीडेंट, कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, ओवर एक्सर्शन, एग्जॉस्ट हो गए बहुत ज्यादा, इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, आप पहले बहुत ज्यादा काम कर लिया करते थे, अब नहीं कर पा रहे हो। सर्चिंग समथिंग बट यू मिसप्लेस इट, कोई चीज रखकर आप भूल गए, मिल नहीं रही है। सिमिलर थिंग्स, कुछ भी ऐसी कोई चीज हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ दिस टाइप ऑफ टेंशन आर हेडेक, बैक पेन, स्टोमक प्रॉब्लम, रिपीट हार्टबीट, मसल एक्चेस और बॉडी पेन। इन सारी चीजों से क्या क्या होगा आपके साथ? सिर दर्द होने लगेगा, क्योंकि स्ट्रेस सिर से ही शुरू हो रहा है ना। कभी हुआ किडनी में स्ट्रेस हो गया या पैरों में स्ट्रेस हो गया, है ना? नहीं। ठीक है, ओके।
तो जब स्ट्रेस होगा तो सबसे पहले क्या होगा, आपका सिर दर्द होगा, अरे हटो बात मत करो, मेरा पेट खराब हो गया और सिर दर्द हो गया। ठीक है, बैक पेन, पीछे दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि ब्रेन से ही आपका ये स्पाइनल कॉर्ड अटैच है ऊपर हाँ जाकर। इस- स्टोमक हाँ प्रॉब्लम, जी स्पाइन स्टोमक प्रॉब्लम, पेट भी खराब होता है हमें दिल का स्ट्रेस में बहुत रास्ता ज्यादा। पेट से होकर जाता है, रैपिड हाँ हार्ट बीट बढ़ जाती है, धक धक होने लगती है ना। हम्म, मीम चल रहा है ना, मेरे को बहुत धक धक होने लग रहे बाबा। मसल से हाथ पर दर्द होने लगता है, बॉडी पेन। ठीक है, जब आपका सिर दर्द होता है ना, तो आपके पूरे शरीर में दर्द हो सकता है। ठीक है, और कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके घुटने में हल्की सी चोट लगी उस वजह से आपके सिर में दर्द हो गया। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होगा, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज द मोस्ट सीरियस ऑफ ऑल थ्री टाइप्स। आप अभी जितने भी टाइप्स पढ़ोगे ना, उन सब में सबसे ज्यादा है ये क्रॉनिक, सीवियर जिसको हम बोलते हैं। इट इज अ प्रोलॉन्ग स्ट्रेस दैट एग्जिस्ट फॉर वीक्स, मंथ्स और इवन मोर। ठीक है, कभी आपने फिजिकली किसी का दिल टूटते हुए देखा है? दिल में नहीं मैम छेद होना सुना होगा, उसका ऑपरेशन भी होता है। कभी आपने सुना ऑपरेशन हुआ क्योंकि दिल टूट गया था? नहीं पर फिर भी इसका स्ट्रेस इतना क्रॉनिक हो सकता है कि शायद कई सालों तक वो रिकवर ना हो। ठीक है, सो आई गेस दिल हाँ जी टूटना वुड बी द बेस्ट एग्जांपल हियर इन दिस स्ट्रेस। या फिर कोई सीवियर एक्सीडेंट हो गया, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दिल ही टूट रहा है, किसी का खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइज वगैरह हो गया, तो इससे भी उसे दूर होने में, ठीक होने में दिक्कत टाइम लगेगा ना। दिस स्ट्रेस इज ड्यू टू पॉवर्टी, हाँ ब्रोकन और स्ट्रेस्ड फैमिलीज एंड मैरिजेस। इन सारी वजह से भी हो सकता है। क्रॉनिक इलनेस, सक्सेसिव फेलियर इन लाइफ। ठीक है, जैसे पॉवर्टी की वजह से, ये क्रॉनिक स्ट्रेस है ना, कंटिन्यू रहेगी जब तक आपकी पॉवर्टी है, तब तक वो स्ट्रेस रहेगा। ब्रोकन, जब तक कोई हाँ और जी नहीं आ जाएगा, जब तक आप खुद से कोप अप नहीं कर लोगे, हर दूसरे दिन आपकी फैमिली में झगड़े होते रहते हैं, आपकी शादी में झगड़े हो रहे हैं। क्रॉनिक इलनेस, कई टाइम से आप बीमार हो, थक गए आप दवाइयां खा खा के। सक्सेसिव फेलियर, ठीक है, आपको हम्म, लग रहा था कि आप सक्सेस पालोगे बट आप फेल हो गए। पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस गेट यूज्ड टू इट। उनकी लगभग आदत ही हो जाती है फिर ऐसे रहने की। एंड दे इवन नॉट रियलाइज दैट दे आर अंडर क्रॉनिक स्ट्रेस, और उनको पता भी नहीं होता कि वो क्रॉनिक स्ट्रेस में है। ठीक है, इट इज वेरी हार्मफुल टू हियर। अच्छा, पहले टाइम पे हम सुनते थे ना कि डिवोर्स कब होते थे अरेंज मैरिजेस में, क्योंकि सहज ज्यादा हाँ लेते जी हाँ थे, है ना, सहज ज्यादा हम्म, लेते थे। वो दोनों के लिए है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। ठीक है, हाँ जी सहज ज्यादा लेते थे वो, एक्चुअली दे वर इनटू अ क्रॉनिक स्ट्रेस। वो कौन से स्ट्रेस में थे? क्रॉनिक स्ट्रेस में, जिनका क्रॉनिक असर बाद में पड़ता है ना, बच्चों पे असर पड़ रहा है, हेल्थ पर असर हाँ पड़ जी रहा है, हाँ बहुत सारी चीजों पर। इट इज वेरी हार्मफुल। आप सिर्फ अपना रिश्ता बचाने के लिए सबकी कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है ना। और इसीलिए इससे हाँ अच्छा क्या जी था कि डाइवोर्स ले लो, हाँ क्योंकि जी फिर डेथ रेट भी बढ़ रही थी ना, सुसाइड केसेस बढ़ रहे थे। हाँ कॉज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, कारण क्या होंगे? whenever your body feels something not favorable, जब आपको लगे कि कुछ भी फेवरेबल नहीं है, then it tries to defend itself, तब ये क्या करेगी, खुद को डिफेंड करने की कोशिश करेगी। and if this situation continues for a long, then our body is working overtime। और यदि ये सिचुएशन कंटिन्यू चल रही है, मतलब आपकी बॉडी ओवर टाइम काम कर रही है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, आप सो तो जाओगे, फिर भी आपका दिमाग उसी स्ट्रेस में निकलेगा। कभी कभी क्या होता है, आप ऐसे बातें हुई, सुबह आप उठ भी गए, आपने नींद भी अपनी प्रॉपर 8 घंटे की ली, ठीक है, एक्सप्रेस नींद है ना, कि 8 घंटे की नींद ले लो तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। पर फिर भी आप हाँ दस जी घंटे सो लिए, फिर भी आप स्ट्रेस में हो, फिर भी आपको टेंशन चल रही है, थका थका फील कर रहे हो, वो इसी वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अंडर स्ट्रेस व्हेन यू आर वरीड अबाउट समथिंग, worried about your children, worried about the illness of your father, worried about your job security, or worried about your loans or similar things। अब इसमें आप सो लो प्रॉपर तो भी टेंशन रहेगी, खा लो प्रॉपर तो भी टेंशन रहेगी। बोलते हैं ना, शरीर को कुछ लग नहीं रहा है, बढ़िया आप सब खा लो पर आपके शरीर को कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि ये हम्म स्ट्रेस आपके अंदर चल रही है। हम्म एडवांटेजेस क्या होंगे, फायदे क्या होंगे? बिजनेस एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेस एब्सेंटीज ड्यू टू स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। ऐसा कुछ चल रहा है तो ये जो होता है ना, एब्सेंट माइंडेडनेस काफी कम हो जाएगी। लेस वर्कर्स कंपनसेशन लॉस, लॉसेस कम होंगी स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस और एक्सीडेंट से। ठीक है,
आप अपने जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करोगे, आप स्ट्रेस कम लोगे, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉय एटीट्यूड को इम्प्रूव करोगे, आप पूरी एम्प्लॉय ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करोगे। डिसएडवांटेज क्या होंगी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप नहीं कर पाते हो तो? बिकॉज इट कैन पोटेंशियली रेज योर हार्ट रेट एंड वीकन योर इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये आपके हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है, और ये आपके इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर रहा है। यही वजह होती है कि आप जितना भी खा लो तो आपके शरीर को लग नहीं रहा है। Also, it can be a factor in poor decision making because under stress, we will not think logically or consider the consequence of the choice we make. कभी कभी हम स्ट्रेस में कोई भी डिसीजन ले लेते बिना सोचे समझे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ठीक है। रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, स्टॉप शैलो ब्रीदिंग, कहते हैं ना हॉरिजॉन्टल सांस लो अच्छे से, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ये आपको स्ट्रेस से रिलीफ देगा। क्रिएट द हैबिट ऑफ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लो। क्या करते हैं, कोई स्ट्रेस ले रहा हो, ओवर पैनिक हो जाए तो उसको पानी पिलाएंगे, बोलेंगे आराम से सांस लो। जब आप सांस लोगे तब आप नॉर्मल होगे, ठीक है। विजुअलाइज एंड कम्युनिकेट योर विजन, जब आप ये दोनों चीजें करोगे तो दूर तक सोचोगे। आपने एक कोर्स सुना होगा ना, जब आप बहुत खुश हो या बहुत ज्यादा, जब आप बहुत ज्यादा खुश हो तो किसी से कोई प्रॉमिस मत करो, ठीक है। कहते हैं ना तेरे लिए तो कुछ भी, तुम प्रॉपर्टी ले जाओ, सच में ले गया तो। और जब आप गुस्से में हो तो कोई फैसला मत करो, कोई डिसीजन मत करो, या बस ज्यादा दुख में हो। हाँ दुख में हो, बस तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। कभी कभी तो हाँ गुस्सा इस जी। बात पे आ जाता है कि तुमने हमारे कपड़े क्यों पहन लिए, कि तुमने हमारे हिस्से की चीज क्यों खा हाँ ली। बच्चों में तो इसी वजह से गुस्सा आएगा ना, अब चूंकि बढ़ती एज हाँ है, जी। किसी चीजों से उनका अटैचमेंट ज्यादा है, तो ये थोड़ा बोलेंगे आज हाँ से तुम मेरे भाई नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे फ्रिज में रखी चॉकलेट खा ली। लाफ, हाँ हंसो, आप जितना ज्यादा हंसोगे ना उतना ज्यादा आप खुद को खुश फील करोगे, आपके अंदर कितना भी स्ट्रेस फील ना चल रहा हो। यदि आप गंदे गंदे जोक मारो, गंदे गंदे मतलब आप लेम जोक जिसको बोलते हैं, बैड जोक, ठीक है। हाँ जी। कोई हंसे चाहे ना हंसे, आपको हंसी आनी चाहिए, आप जितना ज्यादा हंस सकते हो ना उतना ज्यादा हंसो। इसीलिए आपने देखा होगा लोग सुबह सुबह हंसने की एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि बाय द हाँ टाइम जी। वी आर लूजिंग द रीजन ऑफ लाफिंग, हम हंसने के कारण खोते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ डू योर goofiest impression, आप जितना पागलों की तरह हंस सकते हो उतना हंसो। ठीक है, चाइल्ड दैट यू लव, उस बच्चे को गुदगुदी करो जिसको आप प्यार करते हो। जैसे मेरे घर में तो कोई बच्चा है नहीं, है ना, आप हाँ अपने जी। बच्चे के साथ खेलने लगो, हाँ यदि कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है स्ट्रेस में तो उसको ठीक है गुदगुदी करने हाँ लगो। जी। बच्चों मैम बच्चे सच में बच्चों को देख के ना बहुत ही स्ट्रेस रिलीफ होता है। और नहीं तो क्या, है ना। हाँ, और यदि जब बच्चे वो नहीं है, हंसते हैं। यदि बच्चे नहीं है तो आपके छोटे भाई बहन होंगे, वो भी आपके लिए बच्चे जैसे ही होते हाँ हैं, लाइक मेरे लिए है। हाँ जी। उनको गुदगुदी करने हाँ लगो, शैतानी शुरू कर दो, कुछ भी शुरू कर दो, ठीक है। ये आपको हाँ बहुत हद तक स्ट्रेस दूर करेगा, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक शुरू कर दो। Beware of your choice, you always have a choice, आप जो भी चुनते हो उसके लिए सतर्क रहो, ठीक है। और एक चीज मान के चलो कि आपके पास हमेशा ये सुनो की चॉइस होगी, हमेशा, आप किसी भी कंडीशन में, ठीक है, या तो हाँ या तो ना, ये दो ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेंगे। लर्न टू से नो, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग यू आर आस्क्ड, ना कहने की आदत डालो, ठीक है। ये बहुत, ये सिखाया जाने लगा है लोगों को, ये देखिए आप स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ता है। हाँ जी। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो ना नहीं कर पाते, वो परेशान, उनका करने का मन नहीं है, फिर भी उनको काम करना पड़ रहा है। इसलिए ना हाँ कहने जी की है। आदत डालो, ठीक है। बी थैंकफुल, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करो लोगों के लिए, कि हाँ चलो क्रेडिट देना सीखो, हमको क्रेडिट नहीं देते, ठीक है तुमने हमारा काम करके कौन सा महान काम कर दिया, हमेशा थैंकफुल रहो कि हाँ चलो ठीक है हम सांस ले रहे हैं ना, हम थैंकफुल है, ठीक है। डू नथिंग, कभी कभी कुछ मत करो, ऐसे वेले पड़े रहो, 24 घंटे में कुछ नहीं तो कम से कम आधे घंटे खुद को दो, और कुछ मत करो। एक एड भी आया था ना 5 स्टार वाला, तो हाँ दादी जी। बच्ची को थैंक यू बोलती है, थैंक यू बेटा किस लिए, कुछ ना करने के लिए। अप्लाई दिस, हाँ जी। लेट्स फाइट फॉक्स डू नथिंग एट ऑल, ठीक है। ये भी ठीक है कि आप यदि कुछ भी नहीं करो, क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, हैव अ सीट, टेक अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम लाइफ, अपनी जिंदगी से 5-10 मिनट का ब्रेक लो और कुछ मत करो। आपको पसंद है ना व्यूज देखो बाहर के, हैव अ, ठीक है। इफ योर माइंड इज
Reasoning, learn to meditate and just let that stress go. कभी कभी होता है ना, हम चुप भी है फिर भी मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, उस टाइम हाँ पे आप मेडिटेट करो। यदि आपको नहीं मिल रहा फिर भी दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, रेस कर रहे हैं, एक विसिल लगा दो, कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक लगा दो, ठीक है, गाने सुनो जैसे कि गाया भी हमने। एबीसी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, अवेयरनेस, बैलेंस एंड कंट्रोल। हर चीज के बारे में आप अवेयर रहो, उसको बैलेंस करो, उसको कंट्रोल भी करो, ठीक है। There are only 2 times I feel stress, day and night. हम दिन में 2 बार स्ट्रेस, जैसे आप इतना तो पता चल जाएगा ना आपको किस टाइम पे स्ट्रेस फील कर रहे हो, ये अवेयरनेस हो गई, हाँ जी ठीक है। उसको आप बैलेंस में रखो, नेचुरल मेजरमेंट में है तो वो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप कंट्रोल करो। कंट्रोल कैसे करोगे, जो पीछे चीजें बताएगी उससे, ठीक हाँ है। जी स्ट्रेस रिडक्शन मेथड, क्रिएटिव इमेजिनरी, कुछ भी इमेजिनरी बना लो अच्छी अच्छी, एक डायरी लिखना स्टार्ट कर दो, अच्छी चीजें लिखो। थॉट स्टॉपिंग, सोचो कि आप उसको रोके कैसे। ग्रुप और सोशल सपोर्ट, आप किसी से बात भी कर सकते हो ग्रुप में भी, या कोई सोशल सपोर्ट ले सकते हो। मेडिटेशन, मेडिटेशन कर सकते हो, बायो फीडबैक ले सकते हो। अच्छा, किसी से भी सोचो बताओ तुम्हारे लिए हम कैसे हैं, ठीक है। सेल्फ हिप्नोसिस, आप खुद को हिप्नोटाइज करो, अब मैं सो रहा हूँ, खुद को हिप्नोटाइज करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, अच्छा खाना खाओ, डेली खाओ, टाइम मैनेज करो, रिलैक्सेशन, रिस्पॉन्स, क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए, पैसिव एटीट्यूड होना चाहिए, कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। सो एंजॉय योर लाइफ एज इट कम्स एंड ऑलवेज बी हैप्पी। अपनी लाइफ को ऐसे एंजॉय करो जैसे ये आ रही है, और हमेशा खुश रहो, क्योंकि अपने टिंडे जैसी शक्ल बना लेने से वो प्रॉब्लम दूर नहीं खाती, हाँ जी वो वैसी रहेगी जैसी है। है केस स्टडी, अब एक कंक्लूजन देखते हैं, एक केस देखते हैं यहाँ पर। स्ट्रेस प्रॉब्लम आर वेरी कॉमन, सब में होती है। इनफैक्ट चूहे से लेकर शेर में भी स्ट्रेस होता है। चूहा भागा नहीं तो मर जाएगा, हाँ जी शेर भागा नहीं तो भी मर हाँ जाएगा, जी क्योंकि शेर खाएगा क्या, इसलिए स्ट्रेस हर इंसान में है। American Psychological Association Stress America poll found that 1/3 of people in the United States report experiencing extreme level of negative stress. In addition, यदि आप देखो तो अमेरिकन एसोसिएशन में पाया गया कि 1/3 लोग वहां के एक्सट्रीम स्ट्रेस फॉलो कर रहे हैं। Nearly 1 out of 5 people report that they are experiencing high level of negative stress. ठीक है, वो क्या हाई लेवल स्ट्रेस फील कर रहे हैं 50 और, ठीक है, और मोर परसेंटेज, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, पर मंथ, हर महीने। खत्म, स्ट्रेस ओवर, नो स्ट्रेस, हाँ जी ठीक है। चलिए आज क्लास इतनी, ठीक है। So that's it for the day. If you have some kind of query or any kind of question, you can mail me at dubekangsha42@gmail.com.